हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा मंत्री जी का क्या कुछ स्टेटमेंट है नई शिक्षक भर्ती के अंदर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे छात्र इंतजार कर रहे हैं, तो कोर्ट ने आखिरकार क्या कुछ निर्णय दिया है, काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र कब तक संभव हो पाएगा। तो दोस्तों, दोनों अपडेट पर डिस्कशन होगा, लेकिन इसके पहले जो छात्र सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है, और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार सालों साल से अभ्यर्थी कर रहे हैं। 3 साल से अधिक का वक्त बीत रहा है, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रही है। नए नए जो अपडेट्स हैं वो निकल के आ रहे हैं कि नामांकन बढ़ रहा है और छात्रों का जो कह लें कि अनुपात है वो गड़बड़ा रहा है। और साथ ही साथ देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो आंदोलन है वो छात्र लगातार करते रहते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो ज्ञापन के माध्यम से हो, या और बहुत सारी चीज़ें हों, जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा सबसे अहम है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से भी नित्य नवीन जो अपडेट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। कहीं देखा जाता है कि एकल शिक्षक के भरोसे पूरा विद्यालय चल रहा है, और कहीं पर देखा जाता है कि कुछ बंद की स्थिति पर विद्यालय पहुंचे हैं। तो ये आखिरकार गड़बड़ी क्यों है? तो इसको लेकर जब बेसिक शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है, और साथ ही साथ नई भर्ती पर उन्होंने क्या कहा है, इसका पूरी तरीके से करंटली ताजा बयान बेसिक शिक्षा मंत्री जी का सुनते हैं। और इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है कि सभी जगहों पे शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो बराबर बना रहे। तो भर्ती को लेकर के क्या कहेंगे? अभी कोई नई भर्ती का प्रकरण नहीं है सरकार के पास में, और जितने भी पुराने प्रकरण चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारण करने का हमारा प्रयास है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने आवाज़ सुनी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसको मेंटेन करने के लिए हम पूरी व्यवस्था बना रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो शिक्षक हैं वो पर्याप्त हैं, और हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसके तहत जो है जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो मेंटेन हो जाएगा। और आगे पूछा गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब दे दिया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के पास अभी कोई प्लान नहीं है। हम पहले पेंडेंसी को निपटा रहे हैं, जल्द से जल्द उनका त्वरित निस्तारण करेंगे और फिर इसके बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो शिक्षा विभाग या शासन स्तर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इस वजह से छात्रों को यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा, और छात्रों ने प्लान भी बनाया है कि मई के बाद से जो शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक है वो होगी कि नामांकन कितने हद तक पहुंचा है और क्या कुछ यहाँ पर होना चाहिए। आप सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को देख सकते हैं। आज के दिन का ये औचक निरीक्षण है प्राथमिक विद्यालयों में। तो योगी जी कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प और इनके बदलाव को लेकर इंटरेस्टेड हैं, और पिछली 5 साल की सरकार में भी आपने देखा था कि योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी बेहतर प्रयास किए हैं बेसिक शिक्षा विभाग के जीर्णोद्धार के लिए। लेकिन साथ ही साथ शिक्षकों की भर्तियां भी की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनके आधार पर जो पद कह लें खाली हुए उनको ही भरा गया। लेकिन नए तरीके से पद सृजन के बारे में जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने आदेश तो दिए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी बाकी है। तो फिलहाल के लिए ये दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर अपडेट हो जाती है।
अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की विगत दिनों जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिली है और कोठार की जो कह लें प्रत्यावेदन हैं उन पर विचार किया गया है और जो इसकी एनेक्सर है बना करके शासन को भेजी गई है। अब उसमें शासन को निर्णय लेना है कि आखिरकार इन प्रत्यावेदनों पर किस प्रकार से जो आदेश हैं वो पारित किए जाएं। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ एक विसंगतियां होंगी उनको निपटाया जाएगा और इसके बाद ही जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती है वो आगे बढ़ेगी। तो इसी क्रम में दोस्तों देखा जाए तो रिट पिटीशन नंबर 17233 ऑफ 2021 है। इसी की वजह से यहाँ पर आदेश दिए गए थे और कोठार के जो ताले हैं वो खोले गए थे, चाबी भी मिल गई थी और यहाँ पर जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 5 जुलाई लगाई गई है। यहाँ पर यही दिया गया समय दिया गया है पीएनपी सचिव को कि 5 जुलाई को सारा जो प्रत्यावेदन का मैटर है उसको सॉर्ट आउट करके कोर्ट में प्रेजेंट हों। तो कुल मिलाकर 5 जुलाई तक का समय मिल चुका है। तो मई जून तक मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ भी नहीं होना है, नया तरीके से जब विद्यालय खुलेगा तभी कुछ संभव हो पाएगा। तो 5 जुलाई की डेट है और अगर आप सोच रहे हैं कि काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र कब तक संभव हो पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जुलाई तक जो सारी चीज़ें सरकार के स्तर से पेंडेंसी वो खत्म कर ली जाएंगी, फिर इसमें कुछ बचना नहीं है। तो सीधे जुलाई लास्ट तक आपकी जो नियुक्तियां हैं वो सुनिश्चित हो जाएंगी और काउंसलिंग वगैरह भी जुलाई में करवा ली जाएगी, क्योंकि इसमें अब कोई मुद्दा बचा नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर एक कोर्ट का थोड़ा सा प्रकरण है, इसको सॉर्ट आउट करके आपको नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिलेंगे, लेकिन मई जून का आपको दुर्भाग्यवश इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अपडेट्स हो जाती हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें और यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।